स्नद्रिलिया। एक जादुई कहानी। जब घड़ी ने 12 बजाए, संड्रिलिया का जादू गायब हो गया। लेकिन इस बार शहजादे के पास उसका एक राज था। संड्रिलिया एक छोटे से गांव में अपनी सौतीली माँ और दो हुसैन सौतीली बहनों के साथ रहती थी। वो उसे दिन रात घर के काम काज में जोते रखती थीं। कभी फर्श साफ करना, कभी कपड़े धोना और कभी बावर्ची खाने में खाना पकाना। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न जूते, बस राख में मिलने वाले चंद पैसे जो इसके वालिद की यादगार थे। लेकिन संड्रीलिया के दिल में एक उम्मीद थी। वो हर रात चमनी के पास बैठकर सितारों से दुआ मांगती, काश एक दिन मेरी जिंदगी भी बदल जाए। एक शाम जब महल में शहजादे के लिए रक्स का ऐलान हुआ, संड्रीलिया की सौतीली माँ और बहनें तैयार होकर चली गईं, उसे घर पर छोड़कर। उदास दिल से वो बाग में बैठी थी कि अचानक एक चमकती हुई दिखाई दी। बेटी, तुम क्यों रो रही हो? एक मीठी आवाज आई। संड्रीलिया ने आंखें खोली तो एक जादुई दाई, फेरी गॉडमदर, इसके सामने खड़ी थी। लेकिन मैं तो जा ही नहीं सकती। मेरे पास कपड़े नहीं, जोते नहीं। फिक्र न करो, जादुई दाई ने अपनी छुड़ी हिलाई। कदू एक शानदार गाड़ी में बदल गया, चूहे घोड़े बन गए और संड्रिलिया के फट्टे कपड़े चमकदार गाउन में तब्दील हो गए। ये जौते पहनो, ये जादुई हैं, लेकिन याद रखना, घड़ी के 12 बजने से पहले लौट आना, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। महल में सबकी नजरें संड्रिलिया पर थीं। शहजादा उसके करीब आया और उसके साथ रक्स किया। पूरी रात वो एक दूसरे से बातों में मगन रहे। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजने की घंटी बजाई, संड्रेलिया भाग निकली। रास्ते में उसका एक जादुई जौता गिर गया। शहजादे ने जौता उठाया और मुस्कुराया। अब मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अगले दिन शहजादा हर घर में जौता लेकर पहुंचा। जब वो हर घर में जौता लेकर पहुंचा, संड्रीलिया के घर आया तो सौतीली बहनों ने जौता पहनने की कोशिश की, लेकिन वो किसी के पांव में न आया। संड्रीलिया ने आहिस्ता से कहा, क्या मैं कोशिश कर सकती हूं? जौता उसके पांव में फुट हो गया। शहजादा उसे पहचान गया। तुम वही हो। सौतीली माँ और बहनें हैरान रह गईं। शहजादा संड्रीलिया को महल ले गया, जहां उनकी शादी हुई। अब संड्रीलिया कभी उदास नहीं हुई, क्योंकि उसे सच्ची मोहब्बत मिल चुकी थी।